नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में आप लोग को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक से टॉप 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को लिए लाए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप लोग को पहले से कितना पता था। तो चलते हैं दोस्त पहला प्रश्न की ओर। जैसे पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन पहला है मेथेन, दूसरा है यूरिया और तीसरा ऑप्शन है सिरका। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यूरिया है, जो प्रयोगशाला में संश्लेषित होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन और खंडन करने वाला कौन है? ऑप्शन पहले है ब्रेजिलियस और बोल्टर, दूसरा बोल्टर और कोल्बे और तीसरा ऑप्शन है इनमें दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला ब्रेजिलियस और बोल्टर ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? ऑप्शन पहला है जल में विलेयता, दूसरा है ज्वलनशील और तीसरा है विलेयता। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला जल में विलेयता कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है। पांचवा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है? तो ऑप्शन पहला है सहसंयोजन बंधन, दूसरा है आयनिक बंधन और तीसरा है धात्विक बंधन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला सहसंयोजक बंधन, तत्वों के बीच बंधन होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑप्शन पहला है मीथेन, दूसरा है एथेन और तीसरा है प्रोपेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला मेथेन है, जो सरल हाइड्रोकार्बन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है या बंध है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है 2, दूसरा है 3 और तीसरा ऑप्शन है 7। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 7 है, जो इथेन में सहसंयोजन बंधन पाया जाता है। आठवां है एथेनॉल और डाई एथिल ईथर किस प्रकार के समवयवी है? ऑप्शन पहला है क्रियाशील समवयवी, दूसरा ज्यामितीय समवयवी, तीसरा प्रकाशक समवयवी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला क्रियाशील समवयवी एथेनॉल और डाई एथिल समवयविक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 4 और तीसरा ऑप्शन है 7। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 4 मीथेन में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। 10वां नंबर है कि सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? ऑप्शन पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है मिथिला में या मिथिला अम्ल। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन दूसरा एसिटिक अम्ल के कारण सिरका खट्टा होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड और जल की अभिक्रिया से कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है एथाइन, तीसरा है लाइकेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा एथाइन है,
जो जल से अभिक्रिया करने पर गैस प्राप्त होती है। 12 है मेथेन, एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं। ऑप्शन पहला है बहुलीकरण श्रेणी, दूसरा समजातीय श्रेणी और तीसरा अभिजातीय श्रेणी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा समजातीय श्रेणी के मेथेन, एथेन और प्रोपेन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 5 और तीसरा ऑप्शन है 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला 4 है, जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन पहला है मेथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है एथीन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा एथीन है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल कौन सी समअवयवता प्रदर्शित करता है। पहला है ज्यामितिक, दूसरा है प्रकाशिक, तीसरा है सिंगला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा प्रकाशिक समअवयवता लैक्टिक अम्ल है, जो प्रदर्शित करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन VVI है और अति महत्वपूर्ण है और आसान भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एथाइन है, जो बिल्डिंग गैस में सहायता होती है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका पहला सिरका, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा फिनाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला सिरका है, जो एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन पहला है एथेनॉल, दूसरा है इथेर, तीसरा है एथेन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला एथेनॉल है, जो कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। ऑप्शन पहला है एथेनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है एल्कीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पहला एथेनॉल चीनी के किण्वन से बनता है। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा 4 है, जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखें।